गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो मैं अमित कुमार विनी आज फिर आपके साथ उपस्थित हैं हिंदी साहित्य की अगली श्रृंखला के साथ। तो आज फिर हम हिंदी साहित्य की अगली श्रृंखला में हम कविता का वाचन करने जा रहे हैं और आज जो कविता का चयन हुआ है वो कविता महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है और कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला जो कविता है ये ब्रिटिश राज के अत्याचारों पर प्रकाश डालती है कि ब्रिटिश राज के समय आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों को किस प्रकार जेल में यातनाएं दी जाती थी और उन्हीं यातनाओं में कैसे जो प्रकृति में जो भी पक्षी हैं, जो भी जीव हैं, उनके साथ एक कैदी किस तरीके से अपने आप अपनी स्थितियों का वर्णन करता है, उसका इस संदर्भ में लिखा हुआ है कैदी और कोकिला। कैदी है और कोकिला अर्थात कोयल है। तो कैदी कोकिला से अर्थात कोयल से अपनी बात कहता है और अपनी बात कहने में जो ब्रिटिश राज की अकड़ है, जो ब्रिटिश राज की यातनाएं हैं, अत्याचार है और भारत माता की जो बंधन है, गुलामी है, पराधीनता है, उसके बारे में वर्णन करता है। और फिर कुछ तुलनात्मक वर्णन भी है कि तुम कोयल हो और तुम्हारा तुलना यह है कि तुम नभ भर में संचार कर सकती हो, घूम सकती हो, लेकिन मेरा है कि हम कोठरी है, बस इसी में रहना है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कविता के वाचन करते समय हम उस पर ज़्यादा ध्यान करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का जो कैदी और कोकिला शीर्षक है उस कविता का वाचन। तो महाकवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है वो 1889 में हुआ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। 1889 मध्य प्रदेश होशंगाबाद। और उनका निधन जो है 1968 में हुआ। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप नामक 2 पत्रिका का संपादन भी किया। कर्मवीर और प्रताप। उनके जो साहित्य संगम है, जो साहित्य रचना है, हिम क्रीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गुंजे धरा, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कवि के रूप में एक पहचान मिली और उनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और आज हम जिस कविता का वर्णन करने जा रहे हैं उसमें कैदी और कोकिला अर्थात ब्रिटिश राज के समय एक कैदी पर क्या यातनाएं होती थी और वो कैदी एक कोयल के साथ अपनी यातनाओं का वर्णन, अपने वृतांत, अपना दुख दर्द और भारत माता के बंधन के बारे में जो चर्चा करता है, वर्णन करता है, उसी का पूरा विस्तार रूप जो है एक कविता में मिलेगा। तो हम वाचन शुरू करते हैं। शीर्षक है कैदी और कोकिला। कि क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काले। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कैदी कोयल से कह रहा है कि अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो, रुक जाती हो, रोती हो, कौन सी क्रांतिकारी की बीज बोती हो और कौन सी दावानल जंगल में फैलने वाली आग की ज्वाला तुम्हें दिख रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली। यहाँ कैदी जो है वो ब्रिटिश राज्य की
और कोयल के रंग के आधार पर वर्णन कर रहा है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। आली शब्द अर्थात सखी, कोयल को सखी मानकर कह रहा है कैदी कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। फिर कवि यहाँ तुलनात्मक रूप से वर्णन कर रहा है कैदी की और कोयल का कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुझे मिली हरियाली डाली, मेरा नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, तेरे गीत कहावे वाह, में रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस वर्रन भेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। और मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर अर्थात मोहनदास गांधी जी की बात हो रही है कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। और इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ये यहाँ पर कविता जो है वो संपूर्ण होता है और इसमें कवि जो है मुख्य रूप से एक कैदी और एक कैदी अपने ब्रिटिश राज की यातनाओं और अत्याचार का वर्णन कर रहा है एक कोयल से। कोयल को अपना वो सखी बताता है। आली शब्द का बार बार यहाँ उपयोग हुआ है और उस शब्द के साथ ये उससे अपनी बात कहता है। तो ये था पूरी कविता कैदी और कोकिला जो रचित था माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा और ये कविता यहाँ पर संपूर्ण होता है। आज इस वीडियो में इस कविता के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।